जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टेंस की सीरीज पर वीडियो बना रहे हैं। तो जो हमने टेंस की सीरीज पर हमारे वीडियोस बनाए हैं वो तो सारे हम देख चुके हैं, लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि हमने जितनी सीरीज बनाई है टोटल हमने 12 पार्ट बनाए हैं उसके। क्यों बनाए हैं 12 पार्ट? क्योंकि हमें पता है टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ये हमें पता है। अब 3 ही टाइप के हमारे 4-4 टाइप रहेंगे तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 12 पार्ट। अब आप देखिएगा 3 टेंस है और उनमें हमारे तीनों टेंस के 4-4 पार्ट हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 12 पार्ट। अब जो हमारे 12 पार्ट हो गए, उन 12 पार्ट में हमारे 4-4 तरह के सेंटेंस होते हैं। ऐसे करके हमारे 4 तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो 12 पार्ट में होते हैं। तो यानी हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे उन सेंटेंस को बनाने के लिए? तो जो हमारे उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए टोटल स्ट्रक्चर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 48। अब इन 48 स्ट्रक्चर को हम कैसे याद रखें? अगर मैं आपको कहूं कि आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर के थ्रू इन 48 स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, तो हे एवरीवन, हे एवरीवन, वेलकम टू एमजे क्लासेस। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सिर्फ इस एक स्ट्रक्चर से हमारे टोटल 48 स्ट्रक्चर बनाना। कौन से 48 स्ट्रक्चर? जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जितने भी टाइप हैं, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के जो हमारे 4-4 टाइप है, और उन 4-4 टाइप के जो हमारे 4-4 सेंटेंसेस है वह। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटेंसेस तो हमारे 3-3 है तो ये 4 क्यों बोल रहे हैं? तो जो हमारे 3 सेंटेंसेस हमारे बनते हैं, एक बनता है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। लेकिन हमने हमारी सीरीज में क्या देखा है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे 2 तरह से बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक हमारा जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, और एक सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते, यानी हमारे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड ज्यादा नहीं, बस 5 से 6 क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे बनेंगे। वहां हमारा इंट्रोगेटिव में 2 तरीके हो जाएंगे। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव 2 तरह के सेंटेंस बनाता है। तो इन सबको याद रखने के लिए हमने एक एक स्ट्रक्चर देखा था। तो हमारे टोटल स्ट्रक्चर 48 है और उनको हम देखने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। तो हमारा नॉर्मल से नॉर्मल सेंटेंस बनाने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर की नीड होती है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिएगा जितने भी आपको सेंटेंसेस मिलेंगे सबका स्ट्रक्चर सेम इसी पैटर्न में बना होगा। क्यों बना होगा? क्योंकि इसी से मिलकर हमारे सारे सेंटेंसेस बनते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे नॉर्मल 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बने हैं। ठीक है, अब 4 भी आपको याद नहीं रखना है, आप सब भूल जाओ, बस आपको इसे याद रखना है। ये स्ट्रक्चर है, इससे ही हम चारों स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे अगर हमारा इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इसको ही हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसके जस्ट पीछे हम नोट को ऐड कर देंगे। यानी हमारी जो अफर्मेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे अगर हम नोट ऐड कर देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इजी है। क्या किया हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट का ऐड कर दिया। नोट को क्यों ऐड किया? क्योंकि हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा एक शब्द आता है। क्या शब्द आता है? नहीं, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें आपको ये शब्द देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं है मतलब हमारा नेगेटिव सेंटेंस ही नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो हमारे 48 हमने देखे हैं, टोटल 12 हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है, टोटल 12 हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है, और टोटल 24 हमारे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हैं। तो जो हमारे जितने भी नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे बनेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की उसके पीछे हम नोट ऐड कर देंगे। जो 12 हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, सारे 12 नेगेटिव सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट ऐड करने से बन जाएंगे। अब आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी। तो 2 तरह के इंट्रोगेटिव जैसे मैंने आपको बताया। तो पहला इंट्रोगेटिव वह होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे वो, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाएगा, क्या वह खाना खा चुका होगा। जिसमें आगे हमारा ये जो क्या वर्ड आ रहा है ना, आगे क्या आना चाहिए? क्या।
क्या वह खाना खाता है, क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाना गाता था, क्या वह खाना खाता था। कोई सा भी सेंटेंस आप लोगे, अगर उसमें फर्स्ट में हमारा क्या आ रहा है, वह हमारा पहला इंट्रोगेटिव का टाइप होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से आ जाते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह एक्सचेंज हो जाएगी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कैसे एक्सचेंज हो जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट सेकंड में आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर उसी इंट्रोगेटिव में बीच में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में जैसे हमने बोल दिया क्या वह खाना नहीं खाता है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे ही हमें नोट लगाना है, उसके आगे नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाए, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी आ रही है, डू डज डिड हैड हैव, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसके जस्ट पीछे हम नोट को ऐड करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ भी हो जाए, नोट तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही चिपकेगा। जहां भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस आए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हो, उसके लिए हमें अलग स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। हमें बस ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट पीछे हम नोट को ऐड करेंगे। अब यहाँ हमारा इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या वाला, जिसमें आगे हमें क्या देखने को मिले। उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में, सब्जेक्ट को सेकंड में, फिर हमारी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलो, ये तो हमने फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बना दिया। क्या हो जाए अगर हमारे इंट्रोगेटिव में बीच में कब, कहाँ, क्यों, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आने लगे, तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाया था, यानी अगर हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आ रहा है तो उसके लिए हमने नेगेटिव लिया था और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे नोट लिया था। वैसे हमारा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बीच में हमारे क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, वह खाना क्यों खाता है, वह बाजार कब जाता है, इस तरह से अगर हमारे सेंटेंसेस आ रहे हैं, बीच में हमारे क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, तो हमें उन क्वेश्चन वर्ड को, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसके फर्स्ट में रख देना है। यानी फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर है वह एज इट इज आ जाएगा। तो चलो, इतना तो हमें पता चल गया है कि हमारे जो 4 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनेंगे वो चारों हम अफर्मेटिव से बनाएंगे। यानी अब हमें टोटल 48 याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो 3 है ये तो हम इसी से बना लेंगे, है ना। क्योंकि इसी से हमारे तीनों बन जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है तो हम नेगेटिव का भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव का भी बना सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव का भी बना सकते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ हमने देखिएगा, यहाँ हमने टोटल 36 स्ट्रक्चर याद कर लिए हैं। टोटल 36 स्ट्रक्चर हमें यही पता चल चुके हैं। यही इतने से समय में मैंने तुम्हें 36 स्ट्रक्चर सिखा दिए हैं। अब हमें बच्चे जो हमारे 12 से स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारे 12 अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, वो हमें याद करना है। अब वो हम कैसे याद रखेंगे, अगर आपको इस तरह के और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।